वेलकम बैक टू बूस्टअप। आप सभी का स्वागत है बूस्टअप पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जितना भी एग्जामिनेशन में अभी पूछा जा रहा है, जिन जिन लोगों का एग्जाम हो गया है सबको पता होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि सब लोग बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे। ठीक है, तो मैं उसी पे बेस्ड आज जीके जीएस का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड होगा। आप लोगों को पता है कि बहुत सारा इससे क्वेश्चन बन रहा है और इसमें से एक नंबर आप कंफर्म कर सकते हो इस वीडियो को देखकर। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए होंगे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। देखते हैं आज का टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज टोटल 30 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया हुआ है। जो लोग भी जिनको आंसर पता होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एओ ह्यूम ने, या बदरुद्दीन तैयब जी ने, या जेबी कृपलानी ने किया हुआ था, या डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, जिनको बोलते हैं क्या, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। सबको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया था एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? बंबई में हुआ था, जो अभी हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि कहाँ पे कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, बंबई जिसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, ये कौन थे? कोलकाता हाई कोर्ट के ये बैरिस्टर थे। ठीक है, और इन्हीं के अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1909 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, रास बिहारी बोस ने, मदन मोहन मालवीय ने, या वीएस नारायण धर ने किया हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वायसराय से रिलेटेड या गवर्नर जनरल से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग पढ़कर ही जाएंगे। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन था, डफरिन था, लॉर्ड मेयो था, या लॉर्ड मिंटो था? तो ये था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कांग्रेस का जो स्थापना किया गया था उस समय भी जो था 1885 में, ये जो था लॉर्ड डफरिन ही हुआ करता था। ठीक है, जो वायसराय था उस समय लॉर्ड डफरिन। देखिए 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बना हुआ था। तो अगर लॉर्ड डफरिन के जस्ट पहले कौन सा वायसराय था भारत का? वो लॉर्ड रिपन था। ये भी याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के दो भाग नरम दल और गरम दल में विभाजित किया गया था? कांग्रेस को दो पार्ट में बांट दिया गया था। बताइए, सूरत अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में, बॉम्बे अधिवेशन में, या इलाहाबाद अधिवेशन में? तो ये सूरत अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में किया गया था। सूरत में ये संपन्न हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला जो ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? कौन ऐसा ब्रिटिशर्स था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था? ये बताना है। जॉर्ज यूल था, या विलियम वेदेरवंश था, या अल्फ्रेड वेव्स था, या हेनरी कॉटन था? तो ये जॉर्ज यूल था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। देखिए, जॉर्ज यूल 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ठीक है, इसको याद रखना है। इलाहाबाद का जब अधिवेशन हुआ था वहां पे ये था जॉर्ज यूल, वो अधिवेशन का अध्यक्षता किया हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? सारा क्वेश्चन इसमें का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज का मांग कब किया गया था? किस कांग्रेस का अधिवेशन में किया गया था? मद्रास अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, या दिल्ली अधिवेशन में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसी में इसका मांग किया गया था। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? देखिए, हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, और वंदे मातरम लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसको हम लोग भारतीय राष्ट्रगीत कहते हैं। ठीक है, तो ये पहली बार कब गाया गया था? 1887 का मद्रास अधिवेशन में, 1883 का इलाहाबाद अधिवेशन में, या 1907 का सूरत अधिवेशन में, या 1896 का कोलकाता अधिवेशन हुआ था? तो देखिए, 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन था इसी चीज के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि उस समय पहली बार वंदे मातरम जो गाना है, भारतीय गीत है, राष्ट्रीय गीत, ये गाया गया था उस अधिवेशन में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? यानी जो 1800 यहाँ पे कितना था,
आप लोग को 1896 में जो हुआ था अधिवेशन कलकत्ता में, किसने अध्यक्षता की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने, या रहीमतुल्ला एम सयानी ने, या रास बिहारी बोस ने, या पंडित विशन नारायण धर के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रहीमतुल्ला एम सयानी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्ष कौन था जो जयपुर में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जेबी कृपलानी थे, या डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे, या सरोजनी नायडू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? 65, 70, 72 या 75 शामिल हुए थे? तो ये टोटल 72 सदस्य शामिल हुए थे पहले जो अधिवेशन हुआ था उसमें। नेक्स्ट है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1852 में, 1856 में, 1858 में, या 1860 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 में ये शुरू हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था? बताइए। जिन्होंने भारतीय स्वर्ण पे जो प्रतिबंध लग गया था उसको किसने हटाया हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, सर चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, या लॉर्ड एलन बोरो के द्वारा? तो ये सर चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा, याद रखना है मेटकॉफ जो थे वो प्रेस पे जो स्वतंत्रता दिलाया हुआ था, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटवुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? बताइए। बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड यानी फांसी दिया गया था तब, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जलियांवाला बाग हुआ था जब, तब इन्होंने ये उपाधि नाइटवुड्स की लौटा दी थी, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किनको नाइटवुड्स की उपाधि दी गई थी, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। और इनको सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था इनको नोबेल प्राइज गीतांजलि के लिए, आप लोग को याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम के, ठीक है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? कराची अधिवेशन 1913 का, बम्बे अधिवेशन 1915 का, लखनऊ अधिवेशन 1916 का, या कलकत्ता अधिवेशन 1917 का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916 का, ठीक है। देखिए, और इसका अंबिका प्रसाद मजूमदार जो थे इसके अधिवेशन के अध्यक्ष बने हुए थे। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में। देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है कि अभी घुमा के पूछ रहा है, डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि 1900 कब हुआ था। लखनऊ का अधिवेशन जो ये हुआ था 1916 में हुआ था, ठीक है। इसका ये मतलब थोड़ा सा घुमाएगा तो यही पूछेगा कि किसने किया हुआ था, उसका अध्यक्ष था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? बताइए। मीर कासिम के द्वारा, या खादत अली खान द्वितीय के द्वारा, या अली वर्दी खान के द्वारा, या सिराजुद्दौला के द्वारा? तो देखिए, बक्सर की लड़ाई कब हुआ था पहले ये चीज जरूरी है जानना। 1764 में हुआ था, सबको पता ही होगा। 1764 में बक्सर का लड़ाई लड़ा गया था और ये इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ा गया था, ठीक है। जिस समय उस समय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था गवर्नर, और यहाँ पे मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम कौन थे? जो मीर जफर थे उनके ये दामाद हुआ करते थे, ठीक है। मीर जफर के हाथ में जब शासन था काफी ये कमजोर पड़ गए थे, इसलिए मीर कासिम को ये शासन दिया गया था, और मीर कासिम यहाँ पे क्या हुए थे? उसमें हार गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? द्वितीय एंगल मराठा युद्ध से, तृतीय एंगल मराठा युद्ध से है, या सॉरी तृतीय यहाँ पे एंगल मैसूर युद्ध है, एंगल मराठा युद्ध है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृतीय एंग्लो मराठा जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसी से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे तृतीय मैसूर एंग्लो युद्ध बाद, ठीक है, युद्ध के बाद 18 मार्च 1972 को श्रीरंगपट्टम की संधि पे हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया गया था, यहाँ पे देखिए ब्रिटिश इंडिया कंपनी के उस समय कौन हुआ करता था? लॉर्ड जो कार्नवालिस था, और हैदराबाद के निजाम प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि, और मैसूर, ठीक है, तीनों के हस्ताक्षर किए गए थे और ये संधि हुआ था। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटवुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? 1910 में, 15 में, 20 में, या 25 में दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 में दिया गया था, ठीक है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटवुड की उपाधि दी थी, और अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि किसके दौरान ये उपाधि वापस ले लिए थे, लौटाया जा चुका था। तो ये 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये कांड क्यों हुआ था? क्योंकि लोग क्या करते रहे थे, लोग जो रॉलेट एक्ट जारी हुआ था उसके विरोध में लोग बहुत एक जगह इकट्ठा हुए थे, और इस दिन लोहरी का पर्व था, ये भी याद रखना है आप लोगों को। तो 13 अप्रैल को हुआ था ये घटना, ये भी पूछता है, डेट भी पूछता है। और उसी समय इनको जो ये उपाधि मिला हुआ था ये वापस भी कर दिए थे, ठीक है।
नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी थे, सरोजनी नायडू थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये जेबी कृपलानी हुआ करते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या होम रूल आंदोलन? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार से नमक कानून तोड़ा हुआ था। ये चीज को याद रखना है। दांडी यात्रा कब हुआ था? ये भी 6 अप्रैल 1930 को यहाँ से स्टार्ट हुआ था, दांडी मार्च जिसको कहते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद, बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 1764 में, जैसे मैंने बताया। बंगाल, ठीक है, बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया था? मैंने जैसे बताया आपको कि मीर जफर जो था सिराजुद्दौला का क्या हुआ करता था? वहां सेनापति हुआ करता था। तो मीर जफर था, उसके बाद उसने अपने दामाद को बना दिया था। तो मीर कासिम क्या हुआ था बक्सर की लड़ाई में? ये हार गए थे कर्नवालिस के साथ। उसके बाद फिर से ये मीर जफर को बनाया जा चुका था। ठीक है, फिर से मीर जफर ही आके बंगाल की गद्दी में बैठे हुए थे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड एल्गिन था, लॉर्ड डलहौजी था, या लॉर्ड एलन बोरो था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था 1857 की जो क्रांति हुआ था। ठीक है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरी विलियम डिरोजियो ने, या मधुसूदन दत्ता ने, या मदन मोहन तारकलंकर ने, या सुरेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी विलियम डिरोजियो। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? देखिए यहाँ पे राष्ट्रगान का बात हो रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था? अभी मैंने बताया था कि 1896 में, ठीक है, जब वहां पे कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था तब ये गाया गया था। लेकिन पहली बार राष्ट्रगान यानी जन गण मन कब गाया गया था? 1911 का अधिवेशन में कलकत्ता, या 1912 में लखनऊ अधिवेशन में, या 1913 में दिल्ली में, या 14 में बम्बई में? तो ये 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तब इसको पहली बार गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? देखिए साइमन कमीशन 1947 में आया हुआ था, लेकिन इसका गठन हुआ था 1928 में। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, विलिंगटन था, या लिन लिथगो था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लॉर्ड इरविन था उस समय। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? कराची में, हैदराबाद में, लाहौर में, या लखनऊ में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज देखिए, यहाँ पे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अब मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था याद रखना है? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया हुआ था। कहाँ पे किया था? ढाका में किया था, बांग्लादेश का राजधानी है जो। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? बताइए, कोलकाता पे, सूरत पे, राजकोट में, या साबरमती में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकोट में। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? 1910 में, 1912 में, 1915 में, या 1918 में? तो इन्होंने 1915 में किया हुआ था। जैसे ही ये साउथ अफ्रीका से लौटे भी थे 1915 में, ये भी याद रखना है आप लोगों को। पहला सत्याग्रह किए थे 1917 में। निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, या श्री अरविंदो का, या स्वामी प्रभुपाद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? देखिए कांग्रेस का एक अध्यक्षता हुआ था जिसमें महात्मा गांधी सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का, और अध्यक्षता वो किए हुए थे। अमरावती में, बेलग्राम में, या नागपुर में, या कराची में? तो ये बेलग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी ने कब किया हुआ था ये भी याद रखना है, बेलग्राम में किया हुआ था, और 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में थे। ठीक है, वे केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहे, ये भी याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा 1861 में इंडियन मिरर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया था? अमिताभ घोष ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुमित गांगुली ने, या मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है गाइज, तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोग अपना स्कोर शेयर कर दीजिएगा कितना आप लोगों का करेक्ट हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।